हम चल पड़े हैं संघर्ष की ओर राहुल गांधी जी के उस आह्वान पर कि यहाँ पे तमाम लोगों को उनका हक हुकूक दिलाया जाए, पूंजीवाद से देश को बचाया जाए, संप्रदायवाद से देश को बचाया जाए। हम उस मुहिम की ओर आगे बढ़े हैं। ये आपकी जो नाराज़गी चल रही थी जब आप दिल्ली नहीं गए थे, दिल्ली जाने से पहले, वो नाराज़गी दूर हुई अब? देखिए करिश्मा, एक चीज़ है, मैं शादीशुदा व्यक्ति हूँ और घर में भी कभी कभी मियाँ बीवी में झगड़ा होता है। पार्टी हमारा एक परिवार है, कामकाज को लेकर के होगा, कामकाज को लेकर के होगा। मेरा दबाव भी रहेगा क्योंकि मैं क्षेत्र के प्रति जवाबदेह हूँ। मुझे रोड चाहिए, मुझे बढ़िया किसान को हमको मजबूत करना है, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। मैं तो उसके लिए लड़ूंगा, नहीं सुनेगा तो बोलूँगा ही, क्यों नहीं बोलूँगा। मैंने कोई किसी को अधिकार थोड़ी दे दिया है, मैंने अधिकार समर्थन इसीलिए दिया है कि भाई क्षेत्र की जनता का काम हो। लेकिन मंत्रियों का कहना है कि अगर आपको उनसे कुछ काम है तो पीए के थ्रू मत जाइए, आप सीधा मंत्रियों से संपर्क कीजिए और आपकी जो परेशानी है उसका हल मंत्री करेंगे। देखिए ऐसे है, विधायकी एक ऐसा चीज़ है, हमारे पास में जब मैं बैठता हूँ तो मेरे पास में वकील भी आते हैं, मेरे पास में ब्यूरोक्रेट्स भी आते हैं, मेरे पास में कॉन्ट्रैक्टर भी आते हैं, मेरे पास में मजदूर भी आते हैं, मेरे सब पास में किसान भी आते हैं, मेरे पास में स्कूल के टीचर भी आते हैं, मेरे पास में गार्जियन भी आते हैं। तो विधायकी का काम कोई एक लेसन नहीं होता है, एक सब्जेक्ट नहीं है, इसके कई एक लेसन है। आपको हर लेसन को एक साथ खिचड़ी बना करके चलना पड़ता है और प्रयास करना पड़ता है कि अपने जो क्षेत्र आपके पास जिस उम्मीद के साथ लोग आए हैं तो उनकी उम्मीद पे आप खरा उतरिए। अच्छा, आपके जहन में जितना सवाल था वहाँ जाकर ठीक हो गया, यानी कि राहुल गांधी की अध्यक्षता में जो बैठक हुई, आपके मन में जितने भी सवाल उठ रहे थे, क्या सवालों का जवाब मिला वहाँ? ग्रेट लीडर है राहुल गांधी, महान व्यक्तित्व है, जीनियस है राहुल गांधी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, समझते हैं। हमारी बात शुरू होने से ही पहले हम जो चाहते हैं उसको बोल दिए तो सवाल ही खत्म हो गया ना, फिर सवाल क्या करिएगा। हिदायत के अंदर जो कलह थी आप लोगों ने बाहर किया, बीजेपी के पास मुद्दे हो गए। बीजेपी का कहना है कि अगर घर की बात थी तो घर पे रखते, आप लोग बाहर क्यों रखे। साथ ही उनका ये भी कहना है कि जब अपने ही विधायक मंत्रियों का नहीं सुन रहे हैं तो जनता की कैसे सुनेंगे। देखिए एक चीज़ मैंने कहा ना, विधायकी का कोई लेसन नहीं होता है कि हम हिस्ट्री पढ़ रहे तो हमको हिस्ट्री पढ़ना है, ऐसे नहीं होता है। इसमें हमको मैथ्स भी देखना है, केमिस्ट्री भी देखना है, बायोलॉजी भी देखना है, ज्योग्राफी भी देखना है, आपको इकोनॉमिक्स भी देखना है, हिस्ट्री भी देखना है, पॉलिटिकल साइंस भी देखना है। तमाम सब्जेक्ट इसमें आते हैं राजनीति में, और आपको थोड़ी थोड़ी समझ हर किसी का आपको आना चाहिए। हमारा कहना है ये भाजपा वाले जो हैं या मेरे जो विपक्ष है, आपको कांग्रेसी इतने कमज़ोर नहीं है या इंडिया गठबंधन इतने कमज़ोर नहीं है, उनको खुश होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ कौन मंत्री रहेगा, कौन संगठन में रहेगा, मायने वो नहीं रखता है। सरकार हमारी मजबूती से चल रही है, सरकार हमारी मजबूती से चल रही है। आप नहीं देख रहे, कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रभारी आदरणीय के राजू जी गाँव घूमना शुरू कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि हमको पैसा को लागू करना है, हमको झारखंड हित में हमारे जो मैनिफेस्टो है उसको लागू करना है। हम तो घूम रहे ना, हम जनता से तो भाग नहीं रहे। थोड़ी कि भाजपा की तरह कि भाई हम लाठी बरसा दी। इन लोगों को बोलने का राइट्स इसीलिए नहीं है कि स्मार्ट सिटी भी इन्हीं लोगों का देन है। मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, रघुवर दास ने शुरू किया बिना पेपर में। आपको मैं बता दूं, गोड्डा पावर प्लांट में मुस्लिम को गाली देता है, पूरा बिजली उनका मित्र आपको वहाँ भेज रहा है, बांग्लादेश भेज रहा है। जितना यहाँ पे जो पत्थरगड़ी के नाम से जो ट्राइबल संस्कृति है उसको ध्वस्त करने का जो साजिश रचा ताकि उनकी ज़मीन केस करा करके उनके ज़मीन पर आक्रमण कर सके, उसका ज़मीन को मतलब लूट सके, रघुवर दास ने वो षड्यंत्र रचा। तो हमारी सरकार वैसे नहीं है, हम कोई आंगनबाड़ी पे लाठी बरसाने वाले नहीं है। हाँ ठीक है, पुलिस बल है, कभी कभी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर ले, थोड़ा बल प्रयोग करते हैं, इसका दो राय नहीं है। मैं करिश्मा जी, एक चीज़ है, मैं किसी से कोई नाराज़ नहीं, मैं सिस्टम के साथ में अगर मैं चाहूँगा, मुझे अगर
गार्जियन बनाया है मेरे क्षेत्र के लोग, तो गार्जियन का फर्ज होता है कि जिस प्रकार से गार्जियन पूरे परिवार के लोगों का ज़रूरतों को पूरा करता है, तो मेरा भी फर्ज है, चाहे वो मेडिकल का मामला हो, रोड सड़क का मामला हो, खेती गृहस्थी का मामला हो, या जो भी मामला हो, समाधान मुझे ही करना है। और समाधान किससे होता है? सरकार से होता है। सरकार कौन कौन है? जो जो विभाग है, मैं लड़ूंगा उसमें अपने ये में, उसमें कहाँ नाराजगी और कहाँ उसमें कोई राजनीति है। चलिए, आपकी बातों से तो लग रहा है कि आप नाराज नहीं है, लेकिन क्या कांग्रेस में सब कुछ ऑल इज वेल है? बहुत मजबूती के साथ और बहुत प्यार से ऑल इज वेल है। इसको मैं बोलूँगा, कांग्रेस में हमेशा से वो केंद्रीय नेतृत्व मॉनिटरिंग करता है। हम चल पड़े हैं संघर्ष की ओर राहुल गांधी जी के उस आह्वान पर कि यहाँ पे तमाम लोगों को उनका हक हुकूक दिलाया जाए, पूंजीवाद से देश को बचाया जाए, संप्रदायवाद से देश को बचाया जाए। हम उस मुहिम की ओर आगे बढ़े हैं। बायोम है सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम बना फिर से एक बार रांची से नीट यूजी में सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला संस्थान। 10th और 12th पास्ड स्टूडेंट्स के लिए नीट की क्लास जल्दी ही शुरू होने जा रहे हैं। डिजिटल क्लासरूम, हाईटेक लाइब्रेरी, इंडिविजुअल डाउट सॉल्विंग, अपडेटेड स्टडी मटेरियल, कंफर्टेबल हॉस्टल फैसिलिटी और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ नीट क्रैक करने का सपना होगा और भी आसान। कॉल 7360066185 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड एंड हीनू, रांची। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री